नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि आपके घर में किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि घर के अंदर घुसते ही अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं घर के अंदर आया और मेरा शरीर थका थका सा है, मुझे किसी न किसी ऐसी चीज़ का बर्डन सा फील होता है। घर के बाहर तो रहता हूँ तो ठीक है, लेकिन घर के अंदर आते ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। तो आप अगर चेक करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि आपके घर में वास्तु दोष है। देखिए दोस्तों, छोटी सी बात है लेकिन बहुत पते की बात है। जब हम पुराने ज़माने में थे, हमारे दादा दादी नाना नानी, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता था जो आज की डेट में जैसे हम चाहते हैं कि हमारा इस तरफ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उस तरफ बेडरूम नहीं होना चाहिए, इस तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, इस तरफ ये नहीं होना चाहिए। देखिए, गुरु नानक देव जी ने भी बोला था ना कि जब मंदिर में वो लेटे हुए थे तो उन्होंने चारों तरफ टांगे अपनी घुमा ली थी। उन्होंने बोला था जिधर भगवान नहीं है उस तरफ मेरा सिर कर दो, उस तरफ मेरी टांगे कर दो। तो ये चीज़ें हमें भी सोचनी पड़ेंगी कि अगर इतनी महान हस्तियां जो हैं, इतने बड़े बड़े लोग ये चीज़ मानते हैं कि भगवान का वास हर दिशा में, हर कोने में है, हर एक कण में भगवान का वास है, तो फिर कौन सी ऐसी दिशा है जिसको हम बोले कि साउथ में घर नहीं होना चाहिए, तो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, तो उसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ वहम होते हैं और कुछ चीज़ें वास्तविक होती हैं। ऐसा नहीं मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें वास्तविक नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि दिशाएं चारों ही ठीक हैं। और अगर हम उन दिशाओं की आगे दिशाएं देखें तो वो भी सब ठीक हैं। हर दिशा में परमात्मा का वास है। तो मैं ये जो कहना चाहती हूँ कि पुराने ज़माने में इतना हम लोग नहीं सोचते थे। जहाँ दिल किया वहाँ पे एक कमरा डाल दिया, जहाँ दिल किया वहाँ सो गए, जहाँ दिल किया वहाँ लेट गए, जहाँ दिल किया वहाँ खाना बना लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि जितनी आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। उसका कारण ये था कि जब भी हम लोग मंदिर जाते थे, अपने घर से भोग तैयार करके लेके जाते थे। जब भी हम मंदिर जाते थे, अपने घर से जो जल का लोटा होता था वो भर के लेके जाते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, बाज़ार गए, मिठाई की दुकान से मिठाई का डिब्बा ख़रीदा, नहीं है तो मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं वहीं से प्रसाद ख़रीदा और भगवान को चढ़ा दिया। तो हमने क्या काम किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि शिव के ऊपर अगर हमने जल चढ़ाना है तो मंदिर से ही लोटा, मंदिर से ही जल, और वहाँ पे जल चढ़ा करके आ गए। और हमने क्या किया? भगवान के आगे हाज़िरी लगा दी। तो भगवान भी तो फिर वैसा ही सलूक करेंगे जैसा हम उनके साथ कर रहे हैं। तो ये देखिए, अगर श्रद्धा भाव आपके मन में है, जब हम घर से प्रसाद बना के लेके जाते हैं, भोग बना के लेके जाते हैं, जल लेके जाते हैं, तो हमारे मन में एक आस्था होती है, एक विचार होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं। तो अगर अब हम क्या करते हैं कि मंदिर से जल उठाया, मंदिर से ही लोटा उठाया और भगवान के आगे चढ़ा दिया। तो अब फल किसको मिलेगा? वो मंदिर को ही तो मिलेगा, उसी बिल्डिंग को तो मिलेगा। आज देखो मंदिर कितने बड़े बड़े खुशहाल मंदिर बन चुके हैं। इतनी इतनी जायदाद उनके पास, इतनी इतनी प्रॉपर्टी उनके पास, इतना धन उनके पास है। कारण यही है कि मंदिर का जल है और मंदिर का ही लोटा है और भगवान भी मंदिर के अंदर ही है। तो जहाँ से उन्होंने लिया है वहीं उनको देना है। तो ये चीज़ आप समझिए। अगर आप अपने घर से जल का लोटा भर के लेके जाएंगे, मंदिर में जाके अर्पित करेंगे, तो आपके घर में भी भगवान की कृपा बरसेगी, ज़रूर बरसेगी। और मंदिर में जाने से पहले भगवान का भोग अपने घर से तैयार करके लेके जाइए ताकि ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू।